यूज़ नहीं है। ठीक है, देखो आगे शुरू करते हैं। थोड़ा पेशेंस बना के रखोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि भाई क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। ठीक है, देखिए देखो बेटा क्या इसका यूजेस क्या है वो समझेंगे हम। मान लो बच्चे चलो यही मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4, क्लियर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला ये बताओ इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। तो भैया ये तो बहुत डेंजर चीज़ है कि ऐसे बता देना कि यहाँ पे हम क्या लिखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के प्रोसेस को ही ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है हम जो निकालेंगे इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा और डिटेल में इसको हल्का सा जान लेते हैं, ध्यान से देखो। मान लो बेटा कोई मैट्रिक्स ए है और अगर आप इसको किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कराते हो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से, अगर ऐसा करने से आई आ जाता है देन दिस बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, और उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं ऐसे, ए इनवर्स, मतलब ए का इनवर्स कितना है, बी है। क्लियर, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं बेटा। क्लियर, अभी और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पेशेंस बना के रखो, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको थोड़ी सी थ्योरी का हल्का सा पार्ट बताया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था 12th में हम आपको उतना पढ़ाएंगे जितना आपके CBSE के लिए इनफ होगा। ओके, फिर से देखो अब हम लोग करेंगे क्या। आप लोग सब जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखा है तो मैं इसे ऑब्वियसली आई इंटू ए लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आई को किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आती है तो अब देखो हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ बेटा, क्वेश्चन ही पिक कर लेता हूँ। जैसे मान लो 1 2 2 -1, मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब मैंने फिर आपसे पूछा कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि आई आ जाए। तो उसको फाइंड करने के लिए हम करते क्या है बेटा, इसको लिखेंगे, इसी मैट्रिक्स को लिखा 1 0 0 1 और इस मैट्रिक्स को हमने मन में नाम दे दिया इस वाले को ए। यहाँ पे मैंने उठा के लिख दिया ए। अब तुम दिमाग लगाओ, ये तो ए लिखा है, ये क्या लिखा है आई। अब ए इंटू आई कितना होगा जी, ए होगा। तो ये ए लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को मान लो, इसको मान लो मैंने ए नाम दिया। ठीक है, तो ए इंटू आई कितना होगा बेटा, ए इंटू आई कितना होगा, ए होगा। ठीक है ना, ओके, ये लिखा हुआ। हम करेंगे क्या, हम लोग वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ी है बेटा उसका यूज़ करते हुए कुछ स्टेप यूज़ करते जाएंगे। ये जो मैट्रिक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये आफ्टर सम स्टेप्स ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और जब हम इसमें चेंजेस लगाएंगे इस साइड, इसकी वजह से इस वाले मैट्रिक्स में भी चेंज आता रहेगा और ये कोई अननोन नया मैट्रिक्स आ जाएगा, साथ में ये ए लिखा रहेगा। ए को हम नहीं छेड़ेंगे। अब आप दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल्स टू आई आ गया। अगर ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने पे आई आ रहा है तो भैया इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगा, ए इनवर्स। अभी बताया मैंने आपको ऊपर कि अगर हम ए को मतलब किसी एक मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और आई आ रहा है तो इस अननोन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये तो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट हो गया। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा भाई डिफ़िकल्ट है मैट्रिक्स में। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को इसी टॉपिक में दिक्कत आती है, वैसे ऑल दो मैट्रिक्स चैप्टर पूरा आसान है। ठीक है, चलो करें सोल्व इसको। देखिए तो कैसे कैसे शुरू करना है, क्या क्या प्रोसेस है इस एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो साथ में रहना। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। मैं बोल रहा हूँ फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज़ गिवन बाय 1 2 2 -1। ये क्वेश्चन लिख दिया, आप क्वेश्चन लिख लेना। 1 2 2 ये -1 लिखा हुआ है। लेट मी राइट इट अगेन। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन है और यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए भी थोड़े से प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उनको देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे। देखिए बेटा, हमको क्या करना होता है बेटा, जैसे मैट्रिक्स है मैंने बताया, इस मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को मुझे आई बनाना है। आई बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो 101% हर बार आपका आई बन जाएगा। देखो क्या करना होता है। आपको जैसे पहला कॉलम दिख रहा होगा, इसमें लिखा है 1 और 2। आपने इस 1 2 को ये बनाना है 1 0। इस 1 2 को क्या बनाना है बेटा, 1 0। और उसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं। इस कॉलम को 1 0 बनाने से पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। हर क्वेश्चन में नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ, सुन लो। यहाँ पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सबसे पहला आपका स्टेप है कि इसे 1 बनाओ। इसे 1 बनाने के बाद, इसे 1 बनाने के बाद बेटा इसी की मदद से इस एंट्री को 0 बनाना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बहुत है, पहले इतना समझो, फिर सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, तो ये 1 तो मेरा पहले से बना हुआ है बेटा, ये तो मेरा पहले से बना हुआ है। अब मैं इसको 0 बनाता हूँ। इसको 0 कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है भैया। ये है सेकंड रो के अंदर, तो मैंने लिखा R2 गोज़ टू R2। ठीक है, इस 1 को कराओ 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कर दो। अब फिर समझो क्या किया, R2 में ये लिखा R2 गोज़ टू R2 माइनस 2R1। जब हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 2 बन जाएगा, और माइनस कर दो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो क्या से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएंगे। देखो हम चेंज लेके आ रहे हैं R2 में, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप सबसे पहले R1 लिख लो, इससे दिक्कत कम आती है। ठीक है, ओके। इस टॉपिक पे बेटा वीडियो गलती से भी स्किप मत कर लेना। अगर आपने स्किप करके देखी ना, बाद में फिर मुझे कमेंट में मत बोलना सर समझ ही नहीं आ रहा, वो आएगा भी नहीं, है ही डिफ़िकल्ट टॉपिक। ऐसा नहीं है इसको स्किप कर करके देख लिया। ओके, मैं इस ऑपरेशन को अभी स्टार्टिंग में एक आध क्वेश्चन में या साइड में लिख के आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी विद मी। ओके, ये वाली वैल्यू तो आनी ही 0 है, भले चेक आप खुद ही कर लेना इसको तो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ की पुरानी एंट्री कितनी थी, -1, तो यहाँ मैंने लिखा -1 -2 टाइम्स ऑफ R1। अब इस एंट्री का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितना है, डेट इज़ 2, तो यहाँ 2 लिखा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ गया -1, ये हो गया -4, तो कैलकुलेट हो क्या आया -5। सो लेट मी राइट हेयर -5। ओके, यहाँ -5 आ गया। अब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री भी लेके आनी है। ठीक है, चलो करते हैं कैलकुलेट। इधर वाली एंट्री पहले क्या थी, पहले 0 थी, तो यहाँ मैंने लिखा 0 -2 टाइम्स ऑफ R1 की एंट्री है 1, कैलकुलेट करा भाई साहब आ गया -2, तो यहाँ पर उठा के मैंने लिख दिया -2। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाली एंट्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 -2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये कैलकुलेट करा ये 1 ही आ गया, यहाँ पर उठा के लिख दो जी 1। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन कामयाब हुआ, और आप देख सकते हैं हमारा एक कॉलम बन के तैयार हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह। अब हमारा टास्क है इस सेकंड कॉलम को बनाने का। ओके, सेकंड कॉलम में दिमाग लगाओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है, ये रहा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में इस प्लेस पे 1 है, तो आपको इस -5 को सबसे पहले 1 बनाना है। फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम में इस प्लेस पे 1 है। ठीक है, नज़र आ गया होगा। और यहाँ पर हमारे पास है -5, तो सबसे पहले इस -5 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 बनाएंगे। अब 1 बनाने का सबसे आसान तरीका और यही यूज़ करना है। ठीक है, अपना दिमाग अभी ज़्यादा मत चलाना, अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो करो। इसको 1 कैसे बनाओगे, बहुत आसान है भैया। ये है सेकंड रो के अंदर, किस में है, सेकंड रो में, तो बहुत सिंपल है भाई। किसी भी नंबर को 1 बनाना हो, उसी के रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। ये -5 है, इसका उल्टा नंबर हो गया 1/-5, उससे कराओ मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराना तो बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा। देखिए ये 0 ही रहेगा, इसको किसी से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हो गया आपका। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ये 1 0। देखो जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो इफेक्ट पूरे ही रो पे पड़ता है, मतलब पूरी सेकंड रो पे पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी।
अब इसको जब हमने 1/-5 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये हो जाएगा -1/5। ठीक है जी, ओके। अब हमने इस 1 को तो बना लिया, अब इस 1 की ही मदद से यहाँ 0 बनाना है, इस 1 की ही मदद से यहाँ बनाना है 0। तो भाई साहब मैंने ऑपरेशन लिखा R1 गोज़ टू R1, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कराओ और माइनस करा दो। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आप सबको मुबारक हो। राइट हैंड साइड पे अभी काम बाकी है और चेंज हमने किस में करना है, R1 में, इसलिए मैंने R1 ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, ओके, ये 5 लिखा है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, सो प्लीज़ बी विद मी। ओके, ऑपरेशन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, वैसे गंदी नहीं है इस पे पैड पे लिख के बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ग्राफिक पैड्स होते हैं, इस पे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चलो देखिए, ओके, यहाँ की पुरानी एंट्री बेटा आपकी 1 है, -2 टाइम्स ऑफ R2 की एंट्री है 2/5, तो इसे कैलकुलेट कर लो। ये तो 5 एलसीएम में यहाँ चले आएगा, 5 - 4 ये आ गया जी 1/5, तो यहाँ की एंट्री आई जी 1/5। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री 0, देन -2 - 1/5, तो ये कैलकुलेट होके आ गया जी 2/5। ठीक है, सो इम्प्लाइज उसने बोलता क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालो, यही आपका ए इनवर्स है, यही ए इनवर्स है। ठीक है, समझ आया? तो आपसे अब एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट भी है बेटा, आपने क्या करना है, आपका क्या काम है। देखो, एक तो आपने बड़ा छोटा सा काम करना है, वो तो अभी कर लेना। ये जो मैंने ए इनवर्स निकाला, इसको ज़रा ए से मल्टीप्लाई करा के चेक करना क्या आ रहा है, और आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली बात। दूसरा आपको क्या काम करना है बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, आपने सेम क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा, सेम एज इट इज़। पर आपने क्या करना है, पहले से पढ़ लो, आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जितनी आपकी मर्जी उतनी बार पढ़ लो, बट आपने जब ट्राई करना है फिर सोल्यूशन मत खोलना। ठीक है, खुद करो, और जब तक ये क्वेश्चन आपसे ना हो जाए बेटा, आगे के लेक्चर मत देखना, फ़ायदा नहीं है। पहले इसी क्वेश्चन को करो अच्छे से। ठीक है, चलो ठीक है। हम अभी जैसे हमने 2x2 का बेटा एक क्वेश्चन किया, ये 2x2 का क्वेश्चन था, यू कैन सी डैट। 2x2 के ऊपर बेटा हम लोग अभी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवा दूँ। ठीक है, फिर आप लोग एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस कर लेना। अभी नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा।